कितना हसीन इत्तेफाक है ना। इस लड़की का सिर्फ नाम ही नहीं, बिल्कुल तौर तरीके भी ज़ारा जैसे हैं। माफ करना खालाजान, अगर इस लड़की का नाम ज़ारा नहीं होता ना तो आपको इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। हमारी ज़ारा कोई और थी, ये लड़की कोई और है। निकलते हैं, अल्लाह हाफिज। आप काजी साहब, खालाजान, हो सकता है आप दोनों को अज़रा और इमरान से बात करनी पड़ेगी। वो दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे। शादी करना चाहते होंगे, इसलिए बेहतर होगा एक बार आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज। अभी हमें बताओ, खालाजान से फोन आया या काजी साहब से शादी के बारे में? हाँ, काजी साहब का कॉल आया था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर कह रहे थे मिलने के लिए। तो जाओ। हमें बहुत घबराहट हो रही है यार। घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? हम चाहते कि तुम भी चलो हमारे साथ। जरूर रहेंगे यार, निकाह में हम। नहीं, बात करने के लिए। अगर काजी साहब ने हमें निकाह के लिए हाँ कह दिया तो तुम हमारे निकाह में ऐसा आगे डांस करोगे ना? ऐसे गुपचुप क्यों जा रहे हैं दीदी? किसी को नहीं बताएंगे क्या? अगर बता दिया तो कोई हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, है ना ज़ारा अप्पी? हाँ। अब इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है ना। आपके लिए इतने सारे तोहफे लेकर आए, आपके लिए न्यू कपड़े लेकर आए, है ना, लेकर आए ना। इसलिए दीदी चाहती हैं कि आप सलमा खाला, काजी साहब, इमरान और अज़रा आपी के लिए ना एक प्यारा सा थैंक यू नोट लिखो। लिखोगे ना? लिखोगे ना? गुड गर्ल। और वो चाचू के लिए लिखना जिन्होंने हमें स्माइल कराई थी। हाँ, जरूर लिखना। सबसे बड़ा थैंक यू तो जॉनी चाचू को बनता है। दीदी, आप थैंक यू लेटर नहीं लिखोगे? लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे? आप जॉनी चाचू के लिए नोट में क्या लिखोगी? हम कुछ भी लिख लेंगे। कहीं जा रही हो तो बच्चों के साथ? नहीं, अज़रा, कबीर क्या? आओ। ये वाली अपनी देखो, तुम लोग को सुलाने जाएगी। और जो तुम लोग में से नहीं सोएगा उनकी तबीयत खराब होगी, ठीक है ना? तो इन प्यारी प्यारी आंखों को बंद करना, अल्लाह ताला से दुआ करना कि तुम लोगों को प्यारी प्यारी मीठी सी नींद आए। इतना करोगे हमारे लिए? बहुत खूब। अज़रा, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। जी। चलो बच्चों, अंदर चले। बोलो इन्हें। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ, हम अभी आते हैं।
चलो चलो चलो। पागल हो तुम? बच्चों को लेकर भाग रही थी। सारा, क्या बात है बेटा? हमारा यहाँ से जाना जरूरी है। फिर दोस्त भी ठीक हो गई है, हमने भी खुद को संभाल लिया, तो आप दोनों ने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हमें उन बच्चों के माँ बाप को भी ढूंढना है, उन्हें उनके घर पहुंचाना है। इसलिए हमारे लिए जाना जरूरी है, हमें जाने दीजिए। जाना जरूरी नहीं है बेटा। हम इस शहर के शहर काजी हैं और अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम किसी के काम आ सकें। देखो बेटा, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कब तक? हम कब तक आपकी मदद लेते रहेंगे? प्लीज हमें जाने दीजिए। बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, लेकिन वो बच्चे कहीं नहीं जाने वाले। एक बात हमें बता, तुम अपने बारे में समझती क्या हो? यानी कौन हो तुम? सुपरमैन की बेटी? जैसे तैसे करके हम उन गुंडों से बचे हैं और वापस से उन्हीं गुंडों के पास जाना चाहती हो, और इस बार वो बच्चों के साथ। पागल हो गई हो तुम? छोटे बच्चे, नन्ही सी जान है और उनकी जान खतरे में डाल रही हो तुम। क्योंकि वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, हम जानते हैं उनकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम उनकी जान की दुश्मन क्यों बन रही हो? हम सब मिलकर उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, तुम परेशान क्यों हो रही हो इस बात को लेकर? नहीं नहीं, ये हमसे समझेगी नहीं। इमरान तुम समझाओ। कबीर की बात मान लो जरा। शरिया बोर्ड हमेशा से मजबूर बच्चों की मदद करता है। हम सब मिलके उन बच्चों को उनके माता पिता से मिला देंगे। तुमने तो हमें गैर कर दिया बेटा। नहीं खालाजान, हमने तो तुम्हें अपना लाडू माना था ना, माना कि हम तुम्हारे लिए गैर हैं, पर ये सब करके हमें पराया मत करो बेटा। हमारी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा। माना कि हम तुम्हारे लिए अजनबी हैं, तुम भी हमारे लिए अजनबी हो, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हमने तुम्हें अपनी लाडू कहा है। तुम पर भरोसा करके अपने दिल में, अपने घर में जगह दी है बेटा। हम पर भरोसा तो करो। हमेशा खुश रहो। खैर इमरान मियां, हम आपका शाम से इंतजार कर रहे हैं और आप अभी रात में आए हैं। माफ कीजिए काजी साहब, हम वो शरिया बोर्ड के काम में उलझ गए थे। कर दिया माफ। आइए हमारे साथ। बेगम, हमारे साथ आइए, हमें इमरान मियां से कुछ बात करनी है। आप चलिए, हम अभी आते हैं। आइए इमरान मियां, आइए। जी आइए तशरीफ रखिए। अरे भाई, नीचे क्यों, ऊपर बैठिए। जी हमारी बेगम आ जाएं, फिर आपसे बात करते हैं। घर छोड़ के जा रही थी तुम, हमें छोड़ के जा रही थी तुम।
रात के अंधेरे में बिन बताए बच्चों को लेकर इस घर से जा रही थी तुम ज़ारा? मन तो करे तो 2 थप्पड़ लगाए खींचकर। ज़ारा, बेटी माना है तुम्हें बेटा। माँ होने के नाते डांटना फर्ज है हमारा। डांट सकते हैं ना हम तुम्हें, फिर क्यों जा रही थी ऐसे तुम? तुम्हें पता है ना बेटा, घर में अजरा और इमरान की शादी की बात चल रही है। हम यहाँ शादी की तैयारियों की फिक्र में हैं और तुम अपनी ही धुन में लगी हुई हो। तुम्हें नहीं पता हम ये शादी का तामझाम अकेले कैसे संभालेंगे? हमारा सहारा चाहिए हमें बेटा। बेटी हो हमारी, ऐसे ही छोड़ के जा रही थी तुम हमें। अब मत जाना हमें छोड़कर। क्या देख रहे हो? अब तुम्हें भी कुछ ना कुछ पूछना ही होगा, है ना? जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश करें, शायद हम गुस्से में अपनी आवाज तेज कर दी, लेकिन भागना हर मसले का हल नहीं होता है। कभी कभार जिंदगी में थम जाना चाहिए। थम जाओ। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ भाईजान। अब तक तो ज़ारा उन बच्चों को लेकर कितना दूर निकल चुकी होगी। जितना दूर भागेगी उतना अपने मौत के करीब वो पहुंचेगी, और खुदा ना खास्ता अगर वो थम गई तो मौत का फरिश्ता बन के मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। एक बार हम यहां से बाहर निकले तो उस शहबाज अहमद और उसके बेटे कबीर अहमद को भी देख लेंगे। सलाम आबिद अली साहब, माफ कीजिए आने में थोड़ी देर हो गई। भले ही देर से आए, लेकिन हमारे लिए वफादार हो यही काफी है। हमारा एक छोटा सा काम है जो तुम्हें करना है। अरे हम आ रहे हैं ना, ये सबर नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? आ रहे। फूफा जान हम बोल रहे हैं। अरे आराम से। हमने खाला जान से सुना कि आपकी शादी तय होने वाली है, सो कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। हम निकलते हैं। हाँ जी। अजरा, अजरा। हाँ फूफा जान। बेटा ऑफिस जाते समय ये चिट्ठियां पोस्ट कर देना। फूफा जान, ये इस जमाने में चिट्ठियां कौन लिखता है, बताना जरा। हम लिखते हैं। किसको लिखी आपने? अलीशा, जैद और फिरदौस के घर वालों के नाम। वो क्या है ना कि बच्चों ने जो घर वालों के नंबर दिए हैं ना, वो सब गलत है, और हमने कितनी बार ट्राई किया लेकिन कोई नंबर ही नहीं मिलता, तो इसलिए ये चिट्ठियां। बच्चों ने जो अपने गांव के पते बताए थे, उन सरपंचों के नाम हमने चिट्ठियां लिख दी हैं। अगर उनके घर वालों तक पहुंच जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। याद से इसे पोस्ट कर देना बेटा, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अरे रुक ना, घर जल्दी आना और ऑफिस जाके अपने बॉस से बात करवा देना हमारी। हम उनको अच्छी तरह से समझा देंगे कि भाई हमारी बेटी से ज्यादा काम ना करवाएं और जल्दी छुट्टी दे दें। हमारी बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं भाई। जान आप भी ना, अभी हम चलते हैं। अरे रुक, अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा। बेबाक आंखों में ना ताल्लुक टिक नहीं पाता है। मोहब्बत में कशिश लाने के लिए शर्म और हया का होना बहुत जरूरी है। अपने होने वाले शौहर से थोड़ा कम मिला करो। जान हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हम कहाँ मिल रहे हैं? ऑफिस जा रहे हो?
आज मिल लो, आगे से नहीं मिलना। फूफी जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ रैली है आज। हाँ बिल्कुल होगी। कबीर मियाँ होंगे हमारे साथ, जरूर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे यार आएंगे हम, तुमसे कह रहे हैं, क्या लिख के दे? जितनी शिद्दत से तुम शरिया बोर्ड का काम कर रहे हो ना, हमें तो ऐसा लगने लगा कि तुमने शरिया बोर्ड को गोद ले लिया है। फख्र है तुम पर। मिलते चलो, अल्लाह हाफिज। कबीर आज की रैली बहुत बड़ी है और बहुत खास है हमारे लिए, और हम चाहते अबू, राजनीति का काम है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अबू वैसे भी इमरान मियाँ की बात सुन रहे थे ना आप, शरिया बोर्ड का काम इतनी शिद्दत से करने लगा है कि उसको हमारी मदद पड़ने लगी है आजकल। आओ बेटा। ये काजी इरफान सिद्दीकी। तुम हमारी बात टालकर उस इमरान के पास जा रहे? बात यहाँ आपकी है नहीं या किसी और की नहीं, बात हमारी है अबू। हमें सियासती कामों में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए हमें नहीं करना है। नहीं कबीर, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी जुबान में वो काजी बोल रहा है। उसकी इतनी बड़ी चाल तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? एक सेकंड, कौन सी चाल? हम देख रहे हैं कि इमरान कुछ दिनों से शरिया बोर्ड के कामों में जुटा हुआ है, और अब हमें पता चला कि वो काजी अपनी भतीजी की शादी भी इमरान से करवाने वाला है। इन सब का मतलब क्या हुआ? इन सब का मतलब ये हुआ कि शहर का अगला काजी इमरान होगा। ये बात अबू हमारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? ये खुशखबरी की बात है। कबीर एक बात अच्छी तरह समझ लो, काजी इरफान सिद्दीकी के बाद इस शहर का काजी बनने की काबिलियत अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ तुम। ज़ारा के जाने के बाद हमें अपने होश का ठिकाना नहीं, और आप बात कर रहे हैं शहर काजी बनने की काबिलियत। इस शहर से, इस शहर के लोगों से, इस शहर के नाम से हमें बहुत दूर जाना है। आपके खातिर हम 2 हफ्ते के लिए यहाँ राजी हो गए रहने के लिए, लेकिन ये राजनीति, रैली या पॉलिटिक्स में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे खिलाफ किसने शिकायत दर्ज की है? अलीशा, जैद और फिरदौस नाम के बच्चों के घर वालों ने। उनका कहना है कि आपने और ज़ारा नाम की लड़की ने उन बच्चों को कैद करके रखा है। ये ज़ारा कौन है? उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज है। अलीशा, ज़ैद और फिरदौस को यहाँ से लेके जाओ। तुम लोग घबराओ मत, हम यही हैं। जाओ बच्चों। अलीशा, जैद और फिरदौस के घर वालों ने अगर हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है तो आपके साथ आए क्यों नहीं? बल्कि हमने तो उन बच्चों के माँ बाप को चिट्ठियां तक लिखी हैं कि बच्चे सही सलामत अपने माँ बाप को मिल जाएं। देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट में कहा है कि जब तक वो लोग आ नहीं जाते तब तक वो लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे ही कस्टडी में रहे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कंप्लेंट आई है, हम बस हमारा काम कर रहे हैं। आबिद अली, ये सब आबिद अली ने किया। काजी साहब, ये सब साजिश है। कोई कंप्लेंट नहीं हुई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर बच्चे यहाँ से चले गए ना तो अपने माँ बाप से तो क्या किसी से नहीं मिल पाएंगे। ये लड़की कौन है? ज़ारा। अच्छा, तो ये है ज़ारा। जी। काजी साहब, अगर ये बच्चे यहाँ से चले गए तो लौटकर वापस नहीं आएंगे। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम तो आबिद अली के यहाँ काम करती थी ना? ऐसा क्या काम करती थी वहां, और क्यों उससे भाग रही हो? देखो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
हमने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स सारे पुलिस स्टेशन में दे दिए हैं और जल्द तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे। हमें यकीन है कि तुम एक क्रिमिनल हो। हमें लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक इन बच्चों को हमारे कस्टडी में ही रहना होगा।